हेलो डियर स्टूडेंट, वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जिसमें हमको गिवन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमको कोई कंडीशन गिवन होगी क्वेश्चन में, उससे हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है वो है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. इसमें गिवन है कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने एक मैथमेटिक्स क्विज़ में पार्टिसिपेट किया है और एक कंडीशन हमको गिवन है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 मोर है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10 है और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 मोर है। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4। सो इट विल बी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसमें हम वाई की वैल्यू रखते जाएंगे तो इसके रिस्पेक्ट में हमको एक्स की वैल्यूज़ मिलते जाएगी। सपोज़ हमने वाई इज इक्वल टू 5 रखा तो हमको एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। अगर वाई इज इक्वल टू हम 6 रखते हैं तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। अगर वाई इज इक्वल टू हम 4 रखते हैं तो एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा हमको। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब यहाँ पर हम y की वैल्यूज़ रखते जाएंगे, उसके रिस्पेक्ट में हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज़ y इज इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अगर y इज इक्वल टू हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 मिलेगा हमको। अगर y इज इक्वल टू हम -1 रखते हैं तो 0 -1 प्लस 4 इज इक्वल टू +3 मिलेगा हमको। अब यहाँ पर इस ग्राफ में दोनों इक्वेशंस की जो लाइन है वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो हम देखते हैं कि उसको पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वो है 7,3। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्स पर जो 7 है वो होगा नंबर ऑफ़ गर्ल्स और जो वाई एक्सिस पर जो 3 है वो होगा नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नंबर ऑफ़ गर्ल्स हो गई 7 और नंबर ऑफ़ बॉयज़ हो गए 3 और टोटल स्टूडेंट अगर हम देखें तो हो गए 10। अब जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है उसमें गिवन है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दो टाइप की चीज़ें गिवन है, पेंसिल्स और पेन्स। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में जो हमको गिवन है 5 पेंसिल और 7 पेन्स की कॉस्ट टुगेदर कॉस्ट गिवन है और सेकंड जो कंडीशन है उसमें गिवन है 7 पेंसिल और 5 पेन्स की कॉस्ट गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹y। So according to the question, the algebraic representation is 5x plus 7y is equal to 50 and 7x plus 5y is equal to 46। यहाँ पर फर्स्ट केस में हमको 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स गिवन थी और सेकंड केस में 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स गिवन थी। तो हमने इन कंडीशंस का यूज़ करके दो इक्वेशंस फॉर्म कर ली यहाँ पर। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। अब इसमें हमको क्या करना है, हर इक्वेशन के लिए हमको x और y की करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ फाइंड करना है और हमको एक टेबल प्रिपेयर करना है ताकि हम इसका ग्राफ इजीली बना सकें। तो यहाँ पर हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। हमने जो इक्वेशन थी उसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लिया, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो हमको कुछ x की वैल्यू मिलती है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया कि y की सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते गए और उसके रिस्पेक्ट में हमको x की वैल्यूज़ मिलती गई। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले y इज इक्वल टू 5 रखा। तो y इज इक्वल टू 5 रखने पर जो x की वैल्यू हमको मिल रही है वो मिलेगी हमको
3। आप इसको सिंप्लीफाई खुद ही कर सकते हैं, बहुत ईजी है। y की वैल्यूज़ पुट करना है, उसको सॉल्व करना है। अगर y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमको x इज इक्वल टू 10 मिलता है। अगर y इज इक्वल टू हम 10 रखते हैं तो x इज इक्वल टू -4 मिलता है। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी एक टेबल बनाएंगे। उसके पहले हमने इक्वेशन को x इज इक्वल टू 46 - 55 अपॉन 7 के फॉर्म में राइट कर लिया। अब यहाँ पर हम एक y की वैल्यूज़ रखते जाएंगे इस इक्वेशन में, उसके रिस्पेक्ट में हमको x की वैल्यूज़ मिलते जाएगी। तो सबसे पहले हमने y इज इक्वल टू अगर -2 रखते हैं तो x की जो वैल्यू होगी वो हमको 8 मिलेगी। अगर हम y इज इक्वल टू 5 रखते हैं तो x की वैल्यू जो है हमको 3 मिलेगी। और अगर हम एक y इज इक्वल टू 12 को रखते हैं तो x इज इक्वल टू हमको -2 मिलेगा। ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें सिर्फ एक्सप्रेशन इस इक्वेशन में आपको वैल्यूज पुट करना है y की। अब इन दोनों टेबल का यूज़ करके हम दोनों इक्वेशंस के लिए एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। और ग्राफ ड्रॉ करते आपको अच्छे से आता है। ये चीज़ आप लोगों ने 9th में भी सीखी थी कि हम लीनियर इक्वेशंस के लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो दोनों इक्वेशंस के लिए हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उसमें 2 लाइन्स ड्रॉ होगी और वो दोनों लाइन्स एक दूसरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पर हम ग्राफ में देख रहे हैं कि दोनों लाइन्स एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट है 3,5। इसका मतलब ये है कि उसका x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 5 है। मीन्स x और y की वैल्यूज़ हमको यहाँ से मिल गई है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 3 है और y की वैल्यू हमारे पास 5 है। और पहले हमने जो लेट किया था कि द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज़ x, तो यहाँ पर 1 पेंसिल की जो कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 3 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ वन पेन इज़ y, सो एक पेन की जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी होगी 5 रुपीज़। अब हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो इस क्वेश्चन में आपको इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बिना सॉल्व किए ये पता करना है कि कहाँ पर लाइंस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, कहाँ पर एक दूसरे के पैरेलल होगी और कहाँ पर लाइंस कोइंसाइड करेगी। तो हमारा जो फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0, 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमको ये चेक करना है कि ये लाइंस क्या आपस में इंटरसेक्ट करेगी, क्या आपस में पैरेलल होगी और क्या आपस में कोइंसिडेंट होगी। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन के जो जनरल फॉर्म होता है उससे कंपेयर करेंगे। तो हम जो हमारा जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। फिर हम यहाँ पर दोनों इक्वेशंस के जो वेरिएबल है उनकी कोफिशिएंट्स का रेशो फाइंड करेंगे। और उनके कोफिशिएंट्स का रेशो फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले उन कोफिशिएंट्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट्स को फाइंड करना मीन्स हमको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज़ फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों इक्वेशन में जो a1 इज इक्वल टू है 5, b1 इज इक्वल टू -4, c1 इज इक्वल टू 8, a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 और c2 इज इक्वल टू -9 है। यहाँ पर जो है रेशो a1 अपॉन a2 हमको मिलता है 5/7 और b1 अपॉन b2 जो मिलता है हमको -4/6 और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमको -2/3 मिलता है। अब यहाँ पर क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि जो a1 अपॉन a2 है और b1 अपॉन b2 है वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब उनका रेशो आपस में इक्वल नहीं है। तो इसके इट मीन्स दैट hence the lines representing the given pair of equation have unique solution। जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है उनका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड द पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, और जो लाइंस होगी वो किसी एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी। अब जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसको भी हम सिमिलरली इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। और इसमें हमको जो इक्वेशंस गिवन है वो है 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0 और 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस है। तो इनमें हमको सबसे पहले फाइंड करना है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज़ को।
तो इनको फाइंड करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है उससे कंपेयर करेंगे। मीन्स हम a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। After comparison we get a1 is equal to 9, b1 is equal to 3, c1 is equal to 12, a2 is equal to 18, b2 is equal to 6 and c2 is equal to 24। हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हमको मिल चुकी है। अब इन वैल्यूज़ का यूज़ करके हम रेशोज़ फाइंड कर सकते हैं। तो हमने a1/a2 अगर हम फाइंड करते हैं तो ये होता है 9/18, उसको कैंसिल आउट करने पर हमको मिलता है 1/2। b1/b2 अगर हम फाइंड करते हैं तो ये होता है 3/6 और इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 मिलता है। c1/c2 हम अगर सॉल्व करें तो ये होगा 12/24, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 मिलता है। मतलब तीनों कंडीशन में जो रेशो मिल रहा है वो हमको क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। तो हमको पता है कि जहाँ पर भी ये तीनों रेशो आपस में इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस कैसी होती है। हैज़ द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर्स ऑफ इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट एंड देयर आर इन्फिनिट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। तो इस कंडीशन के लिए जो लाइंस होगी वो क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी और एक दूसरे पर ओवरलैप होगी और इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। क्यों इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि जो लाइंस है वो एक दूसरे को इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पर टच कर रही है। So it was very simple question and you can solve the remaining questions of this exercise by yourself.